अघासुर नाम का राक्षस था। इतना भयानक था वो कि भगवान उसके झट से मुंह में घुस गए और मुंह में घुस के उसके पेट को फाड़ दिया। उसके पेट को फाड़ दिए हैं। यहीं पर ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान है जो जूठा खाता है, ग्वालों के सिर पे खुजलाता है, पीठ में चढ़ जाता है, कभी अपनी पीठ में चढ़ा लेता है, कि गैया चराता है, गैया को नहलाता है, दूध दूहता है। भगवान गंगी जो गाय थी ना, उसका दूध दूहते नहीं थे भगवान। और जब भगवान जाते थे तो उसके थन से अपने आप दूध निकलता था, भगवान पीते थे, अपने आप दूध निकलता था। भगवान को देख के वो खड़ी हो जाती थी, और खड़ी होती थी तो दूध का धार निकलता था, जैसे बोरिंग से पानी निकलता है ना, बोर से, वैसी धार निकलता था, और भगवान उस दूध को पीते। गंगी गाय। ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये भगवान है, जूठा खाने वाले, मार खाने वाले, मारने वाले, गैया चलाने वाले। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जितने गोग्वाल थे और जितनी गैया थी, सबको भगवान उठा लिए और उठा के ब्रह्मलोक में ले गए। चलो अब देखता हूं तुम कैसे भगवान हो। तो भगवान क्या किया जानते हैं? सबसे पहले भगवान उतने ही ग्वाल बाल बना दिए, उतने ही गैया बना दिए, और भगवान सीधा ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के रूप में जब प्रवेश किए तो चौकीदार से कहते हैं, चौकीदार जी प्रभु, अभी एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, उसको अंदर आने मत देना। अब भगवान जाके 1 साल तक ब्रह्मा बन के बैठ गए। अब ये ब्रह्मा को तब समझ में आया कि जिनको मैं ग्वाल बाल समझता था, तो स्वयं ब्रह्म मेरे नारायण हैं, मेरे पिता हैं, स्वयं मेरे पिता हैं। और वो जाके चरणों में गिर जाता है ब्रह्मा जी, और बोले कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें, जैसे एक बच्चे को माँ क्षमा करती है, कितनी भी गलती होने के बाद, कितना भी बच्चा गलती कर दे। देखिए माँ किसको बोलते हैं जानते हैं? आप सब माताएं हैं। माँ, बच्चा जब छोटा होता है ना, अपने पूरे शरीर में लेट्रिन करके, लेट्रिन पूरा लगा लिया होता है, हाथ में, पैर में, सब तरफ। तो माँ उसे ये नहीं कहती कि पहले तू जा स्नान कर, फिर साफ सुथरा कर, फिर पोंछना, फिर पाउडर लगाना, तब मेरे पास आएगी तो मैं तुझे उठाऊंगा। नहीं, माँ झट से पकड़ती है उसे, नहलाती है, और नहलाने के बाद पोंछती है, फिर पप्पी भी लेती है, पप्पी लेने के बाद टीका भी लगाती है, और टीका लगाने के बाद पाउडर लगा के फिर चूमती है उसको। ये है माँ। क्या इतने प्रेम को बच्चा समझ पाता है बड़ा होकर? कभी समझ नहीं पाता। कभी विचार करके देखना कि माँ ने जो हमारे लिए किया है, कभी हम एक ऐसा कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। इस संसार में अगर कोई सबसे पूजनीय है तो सिर्फ माँ है, सिर्फ माँ, माँ है। इस धरती माँ जैसी है ना, जितना कष्ट माँ सहती है, इस संसार में उतना कष्ट कोई नहीं सहता। बच्चे का जब जब परीक्षा आता है तो माँ की परीक्षा होती है। माँ भी वैसी ही जगती है जैसा बेटा जगता। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता, माँ चिंतित रहती है। हर समय माँ की चिंता में वो बच्चा होता है, हर समय। इतना प्रेम करने वाली माँ जब बुजुर्ग हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, तो बच्चा क्या उतना प्रेम कर पाता है? बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक बहू ना आ जाए, बेटी तब तक बेटी रहती है जब तक दामाद ना आ जाए। ये शरीर शमशान का डिपॉजिट है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा का डिपॉजिट है। परमात्मा ने अपने लिए हमें भेजा है। हम अपने नाते रिश्ते सबका आदर करें, सबका आदर करें। जिन्होंने हमें प्रेम दिया, जिन्होंने प्यार दिया, वह पिता जब वृद्ध हो जाता है, मैंने बताया ना, एक बाबा जी मुझे मिले थे। बाबा ने कहा, बेटा मुझे खाने को नहीं देते थे। मैंने क्यों?
तो बोले बुढ़ा ज्यादा खाएगा ना तो ज्यादा लेट्रिन करेगा तो साफ करना पड़ेगा, इसलिए मुझे खाने को नहीं देते। जिसने कमा कमा के अपने बच्चों का पालन पोषण किया, जो माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए जीती है, माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है, वो माँ जब वृद्ध हो जाती है तो किसी कुंटे में पड़ी रहती है, बीमार, हताश, निराश। बेटे के पास समय नहीं है, समय नहीं बेटे के पास। हे प्रभु, हे नाथ, ये कैसा कर्म है, कैसा कर्म है। हरि